राधे राधे प्रिय भक्त, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्गशीर्ष यानी अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी, मौन एकादशी या गीता जयंती के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 दिसंबर मंगलवार की रात्रि को 12:44 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि 11 दिसंबर की रात्रि को यानी बुधवार को 10:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी, मोक्षदा एकादशी का व्रत गीता जयंती का महापर्व 11 दिसंबर बुधवार को ही मनाया जाएगा। अतः आप सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को 11 दिसंबर बुधवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और व्रत का जो पारणा है वो बृहस्पतिवार के दिन, यानी व्रत जो खोलने का दिन है वो बृहस्पतिवार को सुबह 7:26 से लेकर 9:26 तक आपको कर लेना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को मोक्षदा एकादशी गीता जयंती की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं तथा श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदा ही सर्वदा बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में, यानी कि दोनों ही एकादशी का अपना ही अलग अलग महत्व है। हमारे धर्म ग्रंथों में दोनों एकादशी का भिन्न भिन्न अर्थ बताया गया है। एकादशी व्रत श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा माना जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण को ये व्रत बहुत ही प्रिय है। एकादशी व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उनको सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुक्ति देने वाली एकादशी है। इसके नाम से स्पष्ट होता है कि ये मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की रणभूमि में अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का पवित्र उपदेश दिया था। इसीलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी या गीता जयंती के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके परिवार में पितृ दोष यदि है तो समाप्त हो जाता है, और उनके पितर किसी भी कारणवश उनको मुक्ति नहीं हुई है तो उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होता है। इस बार एकादशी के सभी नियमों का पालन 10 दिसंबर यानी 2024 मंगलवार के दिन ही करना है, और एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन ही रखना है तथा द्वादशी यानी पारण का जो दिन रहेगा वो 12 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगा। जो भक्तजन एकादशी का व्रत रखते हैं उनको दसवीं के दिन एक ही समय शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। उस दिन उनको चावल नहीं खाने चाहिए, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि सब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। और का संकल्प लेने के साथ ही आपके व्रत का प्रारंभ होता है। तो आप संकल्प इस तरह से ले सकते हैं, अपनी हाथ की मुद्रा को इस तरह से रखें, पहले शुद्ध
देशी घी का दीप प्रज्वलित करें। लक्ष्मी नारायण के सामने अपना एक दीपक जलाएं घी का, और अपने हाथ में जल लेकर तुलसी का दल रखकर, दक्षिणा रखें, गंगा जल रखकर, पीला पुष्प रखकर, हाथ की मुद्रा को इस तरह से रखें और सभी सामग्री को हाथ में रखकर 3 बार आपको बोलना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, और अपना नाम बोलें और अपने गोत्र का उच्चारण करें। और गोत्र बोलने के साथ ही अपना आपका जो संकल्प है वो प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे कमल नयन, हे करुणा निधान, आज मैं मोक्षदा एकादशी गीता जयंती का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। आप मुझे पूरी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से मैं एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। यदि मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो आप मुझे अबोध बालक या बालिका समझकर आप अवश्य ही क्षमा प्रदान करें। इस प्रकार आपका संकल्प पूरा हो जाएगा और आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। सूर्य भगवान को इस दिन जल प्रदान करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता को कुछ न कुछ भोजन यानी कि फल उनको खिलाएं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और ना ही किसी को आप अन्न नहीं भोग लगाएं अन्न का, और ना ही अन्न गाय को भी आप अन्न न खिलाकर फल ही खिलाएं। और आप अन्न नहीं खा सकते हैं, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं वो भी इस दिन चावल बिल्कुल ही नहीं खाएं। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित बताया गया है, तो जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं वो इस कथा को सुने और चावल बिल्कुल ना खाएं इस दिन। तो अब हम आपको मोक्षदा एकादशी की व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस कथा को अवश्य सुनिएगा। तो मोक्षदा एकादशी की दिव्य एवं ज्ञानमयी कथा आप बड़े ध्यान से श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहनी मूरत श्याम की वो मन रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाए। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज, जो चाटे जग धूल। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। 3 लोक तारण हरन, प्रभु सो तेरे आधीन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, गिरिराज धरन की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, गुरुदेव की जय। मार्गशीर्ष मास की जो एकादशी है वह बहुत ही बड़ी एकादशी मानी गई है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। इस दिन जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करते हैं
या भगवत गीता को दान करते हैं वह भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण की विशेष कृपा उनके ऊपर होती है। इस दिन गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए व गीता को आप दान भी कर सकते हैं। इससे हमारे पितरों की तृप्ति प्राप्त होती है तथा पितृ दोष समाप्त होते हैं, क्योंकि गीता जी श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से प्रकट हुई थी। जो कोई गीता अमृत का पान कर लेता है उसके जीवन में सभी कष्ट और संकट हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गीता जी जीवन जीने की कला सिखाती है। और मोक्षदा एकादशी जो पौराणिक कथा है उसमें बताया गया है कि एक समय की बात है, गोकुल नगर में वैखानस नाम के राजा का राज्य था। ये बहुत ही धार्मिक प्रकृति के राजा थे। गोकुल नगर में वैखानस नाम के जो राजा थे उनके राज्य में प्रजा बड़ी ही सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत करती थी। राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं था। एक बार राजा वैखानस अपने शयन कक्ष में आराम से विश्राम कर रहे थे, तभी उन्होंने स्वप्न में एक विचित्र चित्र देखा कि उनके पिता जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं वो नरक में बहुत ही दुख भोग रहे हैं, और अपने पिता की इन कष्टों में देखकर राजा बेचैन हो गए और उनकी निद्रा भंग हो गई और उनका स्वप्न जो है वो टूट गया और वो जाग गए और अपने स्वप्न के बारे में रात भर विचार करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। तब प्रातःकाल राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनका सत्कार किया और उनके सामने प्रश्न किया और अपना जो उन्होंने स्वप्न देखा था उस स्वप्न के बारे में उन ब्राह्मणों को बताया कि हे ब्राह्मण, आप मुझे कृपा करके ये बताइए कि मेरे स्वप्न से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे पिता बहुत ही कष्ट में हैं। मैंने स्वप्न में अपने पिता को बड़े ही विचित्र अवस्था में देखा है और मैं तभी से बहुत व्याकुल हो रहा हूँ और मेरे पिताजी नरक में बड़े ही भयंकर दुखों को झेल रहे हैं। उनको इन दुखों में कैसे मुक्ति हो पाएगी, इस बारे में आप कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए। तब उन ब्राह्मणों ने अपनी असमर्थता जताई और कहा, मैं इस बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। अतः उन्होंने राजा वैखानस को सुझाव दिया कि आप अपनी शंका का समाधान करने के लिए पर्वत नामक मुनि यहाँ पर निवास करते हैं। वो बड़े ही ज्ञानी और सिद्ध मुनि हैं, अतः आप अति शीघ्र उनके पास जाकर इसका उपाय पूछें। तब राजा वैखानस ने वैसा ही किया और अपनी शंका को लेकर वे राजा पर्वत नामक मुनि के आश्रम में पहुँचे। मुनि ने राजा के स्वप्न की बात सुनी तो वह भी इस बार अनिष्ट के डर से चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी योग दृष्टि से राजा के पिता को देखा कि वो सचमुच में नरक की पीड़ाओं को झेल रहे हैं। उन्हें इनका कारण भी ज्ञात हो गया। तब उन्होंने राजा से कहा कि आपके पिता को अपने पूर्व जन्मों के पाप की सजा काटनी पड़ रही है। उन्होंने सौतेली स्त्री के बस में होकर दूसरी स्त्री को सम्मान नहीं किया और उस स्त्री का बहुत ही अपमान किया। उन्होंने रति दान का निषेध किया था। तब इसी कारण, इन्हीं पापों के कारण आपके पिता को नरक लोक में नाना प्रकार के दुखों को भोगना पड़ रहा है। तब राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पिता को इन पाप कर्मों से छुटकारा कैसे मिल सकता है। तब उन्होंने कहा कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से करो और उसका जो पुण्य फल प्राप्त होगा उसको अपने पिता को प्रदान कर दो तो उन्हें निश्चय ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। राजा ने इसी प्रकार से किया।
और इस व्रत राजा ने बड़ी ही विधि विधान से इस मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा और बड़ी विधि विधान से व्रत को पूर्ण किया और उसका जो संपूर्ण फल था वो अपने पिता को प्रदान कर दिया। राजा के पुण्यों के प्रभाव से उनके पिता के पापों से मुक्ति मिली और आकाश मार्ग से मंगल गान होने लगे। इस तरह का मंगल गान आकाश मार्ग से विमान निकला और उसमें राजा के जो पिता थे वो प्रत्यक्ष उनके अपने पुत्र को उनके दर्शन हुए, उनके पिता को के दर्शन हुए। प्रत्यक्ष दर्शन पाकर उन्होंने बैकुंठ, क्योंकि वो बैकुंठ लोक को जा रहे थे, नरक लोक से बैकुंठ लोक में जा रहे थे विमान पर बैठकर, तो जब राजा ने अपने पिता को बैकुंठ जाते हुए देखा और उनके पिता ने भी पुत्र को देखा और तब उन्होंने अपने पुत्र को बताया कि तुम्हारे व्रत के पुण्यों के प्रभाव से ये संभव हो सका है। तुमने मुझे नरकी जीवन से मुक्ति दी है और मुझे इस मुक्ति दी है और आपने पुत्र धर्म का पालन किया है। तुम्हारा कल्याण हो हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। राजा द्वारा इस प्रकार एकादशी का व्रत रखने से उनके पिता के पापों का क्षय हुआ और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। इसीलिए ये एकादशी गीता जयंती के नाम से भी जानी जाती है और शुभ फल और इसीलिए इस एकादशी का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला हो जाता है। इससे करने से सभी पापों का क्षय होता है और सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब हमारे सारे पूर्व जाने अनजाने पिछले पूर्व जन्मों के कर्म जब पाप कर्मों का जब क्षय हो जाता है तो हमें सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और सुख शांति मिलती है और अंत समय में हमें मोक्ष, जब हम अंत समय होता है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग इस एकादशी का व्रत जरूर कीजिएगा। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही होती है और जब तक हम जीवित रहते हैं तो हमें सभी प्रकार के सुख शांति सुख वैभव प्राप्त होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का श्री कृष्ण का ये परम प्रिय व्रत माना जाता है। तो आप सभी लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत कीजिएगा और उसका पूर्ण फल प्राप्त कीजिएगा। जिनके घर में पितृ दोष है वो लोग इस व्रत को करेंगे तो उनके घर में पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो प्यार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरन की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर 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 महादेव। जय श्री कृष्ण। तो आप सभी लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर रखिएगा। यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से आप इस कथा को सुने और इस दिन चावल बिल्कुल भी ना खाएं। तो आप सभी लोग के ऊपर लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार के ऊपर बना रहे। आप सभी लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें और व्यस्त रहें, मस्त रहें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, श्री लक्ष्मी नारायण श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, क्योंकि लिखने से बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर लिखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।